सूत्र ले लें, कौन सी ऐसी बातें निकल जाए यहां से, उन बातों को ले जाकर के जीवन के 2-4 गांठ भी खुल जाएं तो भागवत सफल हो जाए महाराज। कि नहीं, गए 2 गांठ तो खुल गए मेरे, यहां मुझे बहुत तकलीफ थी, बार बार मुझे दुख होता था इन बातों से। अब मैं समझ गए कि ये बात होने से मुझे बुरा नहीं मानना है, मुझे अपने काम में लगे रहना। तो कितनी बड़ी बात हो गई, कितनी बड़ी चीज मिल गई। करोड़ों रुपया दे के न मिले, खरीद न पाओगे कहीं से। अगर समझ आ गया तो समझ से बड़ा मूल्यवान वस्तु, बोध से बड़ा मूल्यवान वस्तु इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। बोध, सिद्धार्थ बोध पाके बुद्ध बन गए, बोध से बुद्ध सिद्धार्थ राजा के बेटे। तो बोध बड़ा मूल्यवान है। अगर बोध हो जाए तो मूल्यवान वस्तु हाथ लग गई, सेमंतक मणि हाथ लग गया। अब बोध न हुआ तो ये कथा सुनते 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 100 बार सुन के चले गए। तुमको मिला क्या सेमंतक मणि? है क्या किसी के पास 2-4 किलो सोना देने वाला? हो तो हमको भी दो 1 दिन के लिए किराए पर, आश्रम में लगा देंगे, कछु गौ सेवा में देव। तो मणि यही है, स्यमंतक मणि से समझ की मणि तुम्हारे भीतर विकसित हो जाए, स्यमंतक मणि की कथा से बुद्धत्व और बोध की मणि भीतर में प्रकाशित हो जाए, जिससे भीतर के अंधकार छंटने लगे। उस मणि से जो चीज दिखाई नहीं पड़ती थी अब दिखाई पड़ने लगे। हाँ, बहू से लड़ाई इसी कारण से हो रही थी, इतना ही समझ के चली जाओ मेरी मां तो भागवत सफल हो जाए। अब बहू सोचे, ओहो मेरी माँ जी से लड़ाई इसके कारण हो रही थी कि मैं बार बार उनको ब्लेम कर रही थी, ब्लेम मुझे खुद लेना है, गलती मेरी है, तो भागवत सफल हो जाए। एक छोटी सी चीज कुछ समझ आ जाए तो भागवत सफल हो जाए, और यही सफलता मात्र है। बाकी तो कालक्षेप है, टाइम बिता लो, कोई बात नहीं। जब 6 दिन बीत गए, 7 दिन बीत गए, केवल 1 घंटे बचे हैं हिसाब के अनुसार, 6 बज गए, 7 बजने वाले हैं, तो जब इतना निकल गया तो ये भी निकल जाएगा, टाइम तो हो ही गया है। परंतु प्राप्ति क्या है? घड़ी भी कह रहा है कि हमारे हम गिर गए, गिर जाएगा कि बचा नहीं बचा, ठीक है बचा। प्राप्ति क्या है? कृष्ण से कम में मानो मत, आनंद से कम में मानो मत, ये सुख दुख के चक्कर में मत फंसो, ये रुलाते हंसाते रहेंगे, कभी खुशी कभी गम, ये नहीं चलेगा। आनंद ही आनंद, ये तो फिल्म वाले बनाते होंगे, कभी खुशी कभी गम, उनके जिंदगी में बेचारे का वही है, वही सब करते हो, तुम बेकार देखते हो इसी फिल्म में। अब बताओ, ब्रजवासी लोग, ब्रज के लोग जो महाराज रोज कम से कम पूरे ब्रज में कहीं ना कहीं कथा चली रही है और कृष्ण जन्म हो ही रहा है, और नंद को आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, और वो देखने जाए कभी खुशी कभी गम। भाड़ जा तेरे खुशी तेरे गम, हम तो आनंद में रहने वाले लोग, हमारे गोपाल साक्षात आनंद है, गोविंद आनंद है। तो आनंद स्वरूप गोविंद का प्राकट्य हमारे हृदय में जीवन में हो गया तो हमें क्या जरूरत है कभी खुशी कभी गम का? वो लोग देखें जो दारू फारू पीते हैं, ड्रग्स पीते हैं, वो खुशी गम में रहें, हमें क्या मतलब खुशी गम से? हम गोविंद पा चुके हैं, गोविंद मणि पा चुके हैं, इसलिए हमारे काम का नहीं है वो सब। धीरे धीरे कुछ छोड़ना नहीं पड़ेगा। जैसे जैसे प्रबोध होगा ना, तो दुनिया की जितनी व्यर्थ बेकार 2 नंबरी भ्रष्ट चीजें हैं जो आपको दुख देती है, तकलीफ देती है, तुम छोड़ोगे नहीं, वो छूटने लगेगी, अपने आप हटने लगेगी। छोड़ने में तकलीफ होता है, पर ज्ञान भक्ति अगर ठीक से हो जाए तो वैराग्य तो अपने आप फल के रूप में आ जाता है, वो सारी बेकार चीजें छूट जाती। कुछ छोड़ने का नियम नहीं लेना है, शराब मत पीना, तंबाकू मत खाना, ऐसे खड़े मत रहो, यहां मत जाओ, सुबह ये काम करना, वहां से ये ले आओ। चेला भी थक गए हो महाराज। बोला गुरुजी प्रणाम। हाँ बेटा। बोला सुबह से आप इतना सब बोल रहे हैं, ये छोड़ दे ये छोड़ दे, तो हम तो एक चीज तो कम से कम छोड़ना ही चाहिए, इतना तो शिष्य को करना चाहिए। हम खुश हो गए। बोल क्या छोड़ा? बोला आज से आपको छोड़ के जा रहे हैं।
हमें बताओ। कमाल कर दिए महाराज, चेले ही गुरु छोड़ के भाग गए महाराज। सुबह से शाम तक छोड़ो 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 महाराज, तो ही छोड़ रहे हैं। जाओ कछु नहीं छोड़नो हमें। तो इतना छोड़ने छाड़ने के चक्कर में मतलब